हेलो गुड इवनिंग, आई एम मुरारी कुमार। वेलकम एट मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग आईआईटी और क्लास 11th के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 4 था कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हमने। ये चैप्टर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 4 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कल मैंने बेसिक्स बताए थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ये कोई इक्वेशन है। तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -2। तो आपको पता है कि एक्स की आप कोई भी रियल वैल्यू लोगे उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो वो तो निगेटिव कभी हो ही नहीं पाएगा। तो क्लास 10 तक में हमको पता था कि ऐसा एक्स पॉसिबल नहीं है। नो पॉसिबल एक्स फॉर विच दिस इक्वेशन वैलिडेट्स। ऐसा कोई एक्स पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन 11th और आईटी के सिलेबस में है कि नहीं, पॉसिबल है। इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, वन इधर आके -1 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा -1। बताया था ना कल। और मैंने बताया था कि इसी को हम लोग आयटा आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर रूट -1 को आई बोलते हैं। तो आयटा इक्वल टू -1, आयटा इक्वल टू अंडर रूट -1। दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो आयटा का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर करने पर रूट खत्म हो जाता है, पता है ना आपको। जैसे मान लीजिए लिखा है √3, इसका आप स्क्वायर करोगे तो ये 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ। रूट मतलब पावर हाफ, और इसके ऊपर में पावर 2 है। तो आप जानते ही हैं कि पावर पे पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 2 कट जाता है। सो द आंसर इज 3, है ना। तो आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि -1 बचेगा अंदर वाला। अब आई का आप क्यूब करोगे इसका, तो क्यूब का मतलब आई 3 बार गुना है, आई इंटू आई इंटू आई। तो आई इंटू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और आई यानी कि -i। और आई के पावर आप 4 करोगे तो 4 का मतलब है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, और इस आई स्क्वायर की वैल्यू भी -1, तो माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब कल मैंने बताया था आपको कि ये चीजें आपको याद रखनी है। ये चारों चीजें, है ना। क्या याद रखनी है दोस्त? कि आई इक्वल टू अंडर रूट -1, आई का स्क्वायर -1, आई का पावर 3 माइनस आई लिखा है ना। और आई का पावर 4 अगर 4 के मल्टीपल में हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि आई पे पावर अगर 4k है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। 4 या 4 का मल्टीपल, जैसे मैं बोलूं कि क्या आई पे पावर 32 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कि आई पे पावर 32 को आप 4 के मल्टीपल में लिखिए, 4 8 जा 32। और अगर 4 के मल्टीपल में है, के मतलब 1 2 3 4, 4 का टेबल पढ़िए, 4 8 जा, सो द वैल्यू इज 1, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है। यही लिखा रहता आई पे पावर 9, तो 4 का मल्टीपल कैसे होता दोस्त? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसको हम लिखते 4 दूनी 8 प्लस 1, 4 दूना 8 प्लस 1, यानी कि आई पे पावर 4 गुने 2 अलग, और ये जो 1 बचा आई पे पावर 1 अलग। बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो पावर ऐड है तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो 4 के मल्टीपल में है तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई इंटू आई, सो द आंसर इज आई। कल एक क्वेश्चन बताया भी था मैं, आपको याद होगा। मैंने बताया था कि आई के पावर 9 प्लस आई पर पावर 19, इसकी वैल्यू कितनी होती है। अभी मैं बताऊंगा कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ये बेसिक्स है कि इस तरह के इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स नंबर में हम सॉल्व कर सकते हैं। I9, सो इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक करिए तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9, प्लस इसको भी 19 को 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 20 तो ज्यादा हो गया 19 से। तो 4 4 जा 16 प्लस 3, तो 4 के इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 2 इंटू आई पे पावर 1। क्यों? बेस सेम है तो पावर ऐड था, इसको अलग अलग कर दिया हमने। फिर से बेस यहाँ पे पावर ऐड में है तो आई पे पावर 4 इंटू 4 इंटू आई पे पावर 3। 4 4 को अलग कर दी, 3 को अलग कर दी पावर। 4 का मल्टीपल वैल्यू 1 इंटू आई, प्लस 4 का मल्टीपल वैल्यू 1 इंटू आई का क्यूब। और कल बताया था मैंने आई का क्यूब अभी बताया -i, सो द वैल्यू 0। कल बताया था ये क्वेश्चन हमने। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अब थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या पता चलता है? जैसे मैंने बताया, तो जैसे
क्लास 10 तक आप किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? मान लीजिए ये पॉइंट मैंने पी लिखा, तो मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट का लोकेशन बताइए। लोकेशन का मतलब कोऑर्डिनेट होता है कि इसका एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, और हम देखते हैं कि ये एक्स और वाई पे कहां कहां कट कर रहा है, 1 2 3 4 इस तरह से। तो आप इस तरह से इस पॉइंट को मिलाओगे एक्स और वाई एक्सिस से, तो आपको पता चलेगा कि ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 पे है क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को 2 पे कट किया है, और इसका वाई कोऑर्डिनेट 3 है क्योंकि इसने वाई एक्सिस को 3 पे इंटरसेक्ट किया है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इज 2 3। ये तो रियल नंबर की बात होगी। इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं अक्सर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब पॉइंट है। क्या समझ में आया? कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का मतलब व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग? इट्स अ पॉइंट। ये पॉइंट है एक तरह का। क्या है? पॉइंट है। जैसे इसी पॉइंट को अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते? इसको लिखते 2 प्लस आयोटा इंटू 3। एक्स रियल एक्सिस होता है, रियल एक्सिस कॉम्प्लेक्स नंबर में बता रहा हूं, और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस का क्या मतलब कि अभी बताया था ना कि जब इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा हो तो उस समय कॉम्प्लेक्स प्लेन का सहारा लेते हैं। तो ये जो एक्स और वाई एक्सिस है जिसको अभी तक आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते थे, इस चैप्टर में इसको आप आर्गन्ड प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे सर? आर्गन्ड प्लेन, या इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बोलते हैं दोस्त? कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर तो नाम ही है चैप्टर का, कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर। आप नोट कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स पॉइंट। कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इट कैन बी डिनोटेड बाय जेड। जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। इसका जनरल फॉर्म होता है जेड इक्वल टू ए प्लस आई इंटू बी। कई लोग एक्स प्लस आई वाई भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं। और ए बी क्या है? ए बी इज रियल नंबर। रियल नंबर। आयोटा मतलब वाई एक्सिस, एक्स मतलब रियल एक्सिस। तो जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो ये जो ए है ये रियल पार्ट है, कल बताया था मैंने। रियल पार्ट को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, दिख ही रहा है आपको। तो इसका रियल पार्ट 2 हो गया, और इसका जो आयोटा के साथ है ये इमेजिनरी पार्ट है। दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी पार्ट 2 हो गया। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर लिखते तो लिखते 2 प्लस आयोटा इंटू 3। तो ये हो गया रियल पार्ट। अगर कोई पूछता रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2, फिर पूछता इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सर 3। अब समझ आया? तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इक्वल किया जाए, जैसे मैं एक क्वेश्चन ही देता हूं, कल बताया था हालांकि ये, अब समझ में आया ना आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर मींस पॉइंट। एक पॉइंट है कौन से प्लेन पर? आर्गन्ड प्लेन पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। जो वाई एक्सिस है आयोटा वाला कंपोनेंट वाई एक्सिस पे आएगा, रियल पार्ट एक्स एक्सिस पे आएगा। समझ गए बात? क्वेश्चन है कि इफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 3 माइनस आई इंटू 2, ठीक है। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई बताइए। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 3 माइनस आयोटा इंटू 2, इसका मतलब है कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, और जो आयोटा के साथ है यानी कि इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो रियल पार्ट को इक्वल करिए तो इसका मतलब x इक्वल टू 3, इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करिए तो y इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ तो प्लस है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। समझ गए? तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मींस रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। कल हमने एक क्वेश्चन भी करवाया था। अब देख लेते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन
कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे कैसे काम करता है। अब समझ में आया होगा आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि आप जो है एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे आप, टॉपिक लिखिए अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला पॉइंट लिखिए अलजेब्रा, चार चीजें तो कॉमन ऑपरेशन है मैथमेटिक्स में, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला चीज है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसी को बोलते हैं क्लोजर लॉ, इसी को बोलते हैं दोस्त क्लोजर लॉ। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी जेई तो आपको पता है कि खेलता है, जेई जस्ट बेसिक चीजों से खेलता है ना। तो लिखिएगा क्लोजर लॉ, सम और डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, सम मतलब प्लस, डिफरेंस मतलब माइनस। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ या घटाव ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज बी द कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो वो हमेशा जो आंसर आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। कैसे होगा दोस्त, देखिए एग्जाम्पल है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है A+A1 प्लस IB1, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। मैं Z को ऐसे ही लिखता हूं, काट देता हूं। क्यों काट देता हूं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कि ये 2 है कि Z है, इसीलिए, है ना। इसलिए मैं 2 भी ऐसे लिखता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देख रहे हो ना मैंने क्या क्या चेंज किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, एटीट्यूड में बदलाव किया है भाई। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करिए, Z1 प्लस Z2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस, अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो आयटा को बाहर ले लीजिए तो इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ जाएगा B1 प्लस B2। तो क्या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने जोड़ा तो क्या जो आंसर आया है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस, आयटा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये है क्लोजर लॉ। दूसरा लिखिए, द फर्स्ट इज क्लोजर लॉ, द सेकेंड इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव ये तो पता ही होगा आपको, कम्यूटेटिव मतलब होता है A प्लस बी बराबर B प्लस ए। अरे 2 प्लस 3 बराबर 3 प्लस 2 नहीं होगा भाई, 2 3 5 तो 3 2 भी 5। सो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, ताकि क्वेश्चन में कहीं दिख जाए ना तो आप कंफ्यूज ना हो। कम्यूटेटिव मतलब Z1 और Z2 को आप अगर जोड़ते हैं तो Z2 प्लस Z1 के इक्वल होगा। तो एडिशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ वैलिडेट है, क्या सब्ट्रैक्शन के लिए होगा बताओ। मान लीजिए 3 माइनस 2 क्या 2 माइनस 3 के बराबर होगा, नहीं होगा। 3 में से 2 गया 1, जबकि 2 में से 3 गया -1, तो 1 माइनस 1 के बराबर कैसे हो सकता है। तो कम्यूटेटिव लॉ प्लस के लिए तो ठीक है, लेकिन माइनस के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए यहां मैंने सम और डिफरेंस लिखा, लेकिन यहां मैंने केवल सम लिखा है। समझ गए बात, तो ध्यान रखिएगा आप। फिर नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ, फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कुछ ज्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट, एसोसिएटिव का क्या मतलब होता है, एसोसिएट करना, जुड़ जाना। तो एसोसिएटिव लॉ मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि बुक में दिखे तो अब परेशान ना हो, क्योंकि ये सब हम ऑलरेडी सेट में रिलेशन फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। ये सारा लॉ वहां कुछ और होता था, लेकिन आपको पता ही कि कम्यूटेटिव का मतलब भी यही होता है, ए बी बी ए। एसोसिएटिव का मतलब जुड़ जाना। तो एसोसिएट कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो 1 और 2 एसोसिएट है ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। बोर्ड मास आपको पता ही होगा कि बोर्ड मास में सबसे पहले किसका काम करते हैं, ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट Z1 और Z2 में है तो ये एसोसिएट अब Z2 Z3 के साथ हो सकता है। तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, Z2 प्लस Z3। तो एसोसिएटिव लॉ भी वैलिड है, ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट इज, ये जो लास्ट में बता रहा हूं, एडिटिव इनवर्स, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपोर्टेंट, ये इंपोर्टेंट। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है दोस्त
कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें क्या ऐड कर दें कि आंसर 0 हो जाए। एडिटिव इनवर्स मतलब वह कॉम्प्लेक्स नंबर या सीधा वह नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड होकर 0 कर दे, है ना। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसमें क्या ऐड किया जाए कि आंसर 0 हो जाए, यही इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या जुड़ के इसको बर्बाद कर दें, है ना। तो z में क्या जोड़ोगे, -z। अरे z में से z घटाओगे तभी तो 0 होगा। 2 है, 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 2 में से 2 गया 0। अगर -2 रहता तो -2 का एडिटिव इनवर्स +2, -2 + 2 कैंसिल होके 0। तो सीधा बात z का एडिटिव इनवर्स -z, तो आप लिख लेना यहां पर एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -z। क्या समझ में आया? विजिबल है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है भाई। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लीजिए तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है। सर देखिए क्या मतलब है। क्वेश्चन है इफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -2 + 3 आयोटा, फाइंड इट्स एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स बताइए। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब कि z है तो -z, है ना। z है दिया हुआ -2 + 3i, तो एडिटिव इनवर्स इसमें क्या ऐड करेंगे 0 हो जाए, तो -z मतलब माइनस, और ये z के जगह पर लिख दीजिए -2 + 3 आयोटा। माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है दोस्त, याद रखिए। जो जब मैं पढ़ाता हूं तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 9-10 के, उसको भी पता होता है। उसको मैं पूछूं कि भाई ब्रैकेट मतलब, तो बच्चे फटाक से रिप्लाई करते हैं कि सर इट मींस मल्टीप्लाई। तो आपको आना चाहिए ये सब, 5-6 के बच्चों को आता है ये सब। तो ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि +2, माइनस इंटू प्लस -3 आयोटा। सो दिस इज द एडिटिव इनवर्स। तो आप लिखोगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 2 - 3i। समझ गए आप? तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें माइनस लगा दीजिए, उसका एडिटिव इनवर्स होता है, खत्म बात। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है जो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड होके उसको 0 कर दे, और 0 कौन करेगा, उसमें माइनस लगा दीजिए, सीधी बात है, ठीक है। तो ये पहला लॉ है। दूसरा है मल्टीप्लीकेशन लॉ, ये भी कर देते हैं, तब हम क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिए। द सेकेंड property is multiplication of 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं मान लेता हूं, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू a1 प्लस आयोटा इंटू b1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 इक्वल टू a2 प्लस आई b2। ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने मान लिया। आपको दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए ना, z1 इंटू z2 चाहिए, यानी कि a1 प्लस आई b1 गुना a2 प्लस आई b2, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या है इसमें कोई बड़ा चीज तो है नहीं। ब्रैकेट ओपन होगा, a1 इस पूरे के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, सो दिस बिकम्स a2 प्लस आई b2 प्लस, अब ब्रैकेट ओपन हुआ तो a1 इस पूरे में मल्टीप्लाई हुआ, तो ये जो सेकंड टर्म है ये भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आई b1 मल्टीप्लाई होगा a2 प्लस आई b2 में, ठीक है। अब इसको ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट मतलब अभी बताया था मल्टीप्लाई, तो a1 इसमें भी मल्टीप्लाई, a1 इसमें भी मल्टीप्लाई, तो a1 इंटू a2 a1 a2 प्लस आयोटा a1 b2, ठीक है। फिर से ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, ये इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, सो दिस बिकम्स आयोटा b1 a2, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, और आपको अभी बताया था कि आयोटा का स्क्वायर मतलब -1, यानी कि माइनस आएगा, और आंसर b1 b2, ठीक है।
इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका है रियल पार्ट अलग और आयोटा वाला पार्ट अलग। रियल पार्ट कौन होता है? जिसमें आई नहीं है, तो ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, तो इसको एक जगह कर लेते हैं, a1 a2 माइनस b1 b2, और आई वाला पार्ट ये दोनों है तो आई कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा a1 b2 प्लस b1 a2। क्या समझ में आया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कौन सा लॉ सर? क्लोजर लॉ। अभी बताया था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे घटाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो लिखिए इसका पहला पार्ट क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, क्लोजर लॉ का क्या मतलब? लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर या मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर बी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीपल भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, क्या 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 तिया 6, 3 2 6 इक्वल है। इसका मतलब इसी को सर हम लोग कुछ और कहते थे, कम्यूटेटिव लॉ कहते थे। बिल्कुल सही, अभी बताया था मैंने, कम्यूटेटिव लॉ, ए बी ए के बराबर होगा। सो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव लॉ प्लस के लिए भी वैलिड है, मल्टीप्लाई के लिए भी वैलिड है, लेकिन माइनस के लिए वैलिड नहीं है। बताया था 3 माइनस 2 2 माइनस 3 के इक्वल नहीं होगा, जबकि 3 प्लस 2 2 प्लस 3 के इक्वल होगा। तो यानी कि कम्यूटेटिव लॉ प्लस के लिए भी, एडिशन के लिए भी वैलिड है और मल्टीप्लीकेशन के लिए भी कम्यूटेटिव लॉ। तो कैसे लिखोगे? Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1 इक्वल होगा। क्या फर्क पड़ता है इसको इससे या इसको इससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है भाई। एसोसिएटिव लॉ तीसरा लिख लीजिएगा, एसोसिएटिव लॉ यानी कि Z1 Z2 के साथ पहले इसको मल्टीप्लाई करो या पहले Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एसोसिएटिव लॉ। फिर द लास्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी एडिटिव इनवर्स पढ़ा था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी दोनों चीजें बताता हूं कि क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब था? जो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड होके उसको जीरो कर दे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या मल्टीप्लाई होके जीरो कर दे? नहीं, मल्टीप्लाई होके 1 कर दे। वह नंबर लिखेंगे, वह नंबर जो कॉम्प्लेक्स नंबर में गुणा होके 1 कर दे, मल्टीप्लाई होके 1 कर दे। कैसे 1 करता है सर? अभी बताते हैं कैसे करता है 1। तो इसको क्या करें, क्वेश्चन करें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलता है, इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। तो इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई करें? मैंने क्या बताया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है जो इसमें मल्टीप्लाई होगी, इसको, ये z है, इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि ये क्या हो जाए, 1 हो जाए। अरे 2 में किस चीज से मल्टीप्लाई करो कि ये 1 हो जाए? सर 1/2 से, 2 कट जाएगा, सीधी बात। तो z को किस चीज से मल्टीप्लाई किया जाएगा जो 1 हो जाए? सर z को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1/z से, z कट जाएगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन हुआ? 1/z। 1/z का पावर 1 है, ऊपर गया तो z का पावर -1 होगा, z इनवर्स। और z इनवर्स कैसे निकलता है दोस्त? z इनवर्स निकलता है, कैसे निकलता है? z इनवर्स निकलता है z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। अभी आपको ना z बार का मतलब पता होगा ना मॉडुलस का मतलब पता होगा। पता है क्या? नहीं पता आपको।
तो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं बता देता हूं इसका आंसर, हालांकि कि जेड इनवर्स बार का मतलब होता है आयोटा का साइन चेंज करना, रियल पार्ट का नहीं, इमेजिनरी पार्ट का चेंज करना। क्या मतलब है इसका? इसको कंजुगेट कहते हैं, बताएंगे आगे। अभी चूंकि ना मॉडुलस डिस्कस हुआ है ना कंजुगेट, बस आपके नॉलेज के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि आंसर क्या हो सकता है मैं बता देता हूं। लेकिन जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इस क्वेश्चन को मैं फिर से बताऊंगा आपको कि अरे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने छोड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो जेड इनवर्स कैसे? तो जेड बार यानी कि आयोटा को माइनस करिए तो ये हो जाएगा ए माइनस आई बी। मॉडुलस का मतलब होता है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, सो दिस बिकम्स ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम, ये फॉर्मूले हैं, इसको ध्यान रखना रहता है। तो अभी चूंकि बताया नहीं है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। समझ गए दोस्त? चलिए, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन देख लिया हमने, डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन देख लेते हैं, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिखिए, तीसरा प्रॉपर्टी। डिवीजन मतलब भाग होता है, पता ही होगा, ये भी नहीं पता होगा क्या? तो सर कैसी बेवकूफी वाली बात कर रहे हो सर, आपको नहीं पता होगा, मुझे तो पता है मुझे, आपको पता ही है, लेकिन फिर भी काम है बोलना तो बोल देते हैं भाई। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का डिवीजन डिवाइड करके बताइए। तो कैसे डिवाइड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को? रेशनलाइजेशन याद है क्या, 9th क्लास में जो करते थे? अगर वो याद है तो बन जाएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, तब इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ये क्वेश्चन है 6 प्लस 3 आयोटा। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 गिवन है 2 माइनस आयोटा। ठीक है दोस्त, पूछ रहा है कि दोनों का डिवीजन यानी कि Z1 अपॉन Z2 बताइए। तो 6 प्लस 3 1, Z1 के जगह, Z2 के जगह पर 2 माइनस आयोटा। ठीक बात है। अभी मैंने जो बताया आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या उस कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे में कुछ होता था? नहीं होता था सर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी है सर, इसमें नीचे में तो कुछ होता ही नहीं था। तो नीचे में क्यों है ये? याद आया? क्लास 9th रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे करते थे आप? 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। तो नीचे में जो नंबर रूट में होता था उसको माइनस था तो इसको प्लस से, इसके काउंटर से मल्टीप्लाई करते थे। प्लस होता था तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से। रेशनलाइजेशन ऐसे ही करते हैं। तो रेशनलाइजेशन जैसा ही कुछ कुछ है। अगर नीचे में कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाए कहीं भी, तो पहला काम है उस नीचे वाले को लात मारो, हटाओ उसको, कैंसिल करो, एलिमिनेट करिए। कैसे एलिमिनेट करेंगे? माइनस है तो किससे गुना करिए? प्लस से, काउंटर से। प्लस है तो माइनस से, तो यानी कि माइनस है तो सर इससे किससे गुना कर दें? प्लस से। नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ऊपर सर मल्टीप्लाई? क्योंकि हम एक जैसा बिहेव करते हैं, अपने डेली लाइफ में एक जैसा बिहेव नहीं करते क्या? आपका बर्थडे है, आप क्लास गए तो आप सारे बच्चों को एक जैसी टॉफी बांटोगे। 2 रुपए वाली टॉफी दी तो सबको 2 रुपए वाली, 2 रुपए वाली, 2 रुपए वाली। डेयरी मिल्क दी तो सबको डेयरी मिल्क दी। ऐसा थोड़ी है किसी को 1 रुपए वाली दे दी, किसी को 20 रुपए की डेयरी मिल्क दी, पता चला बाहर पकड़ के आपको दे मुक्का, है ना। तो एक जैसा व्यवहार करते हैं। अगर आपने नीचे प्लस से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करिए, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स में भी हम लोग ह्यूमन बिहेवियर ध्यान में रखते हैं। समझ गया? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। क्या आपको ये नीचे कुछ दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है सर। इसको a माइनस बी बोलिए तो ये a प्लस बी है। 2i केवल प्लस माइनस का अंतर है। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी सर ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटी है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 2 है सो दिस बिकम्स 2 स्क्वायर। बी की जगह आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर। ऊपर में इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अभी हमने मल्टीप्लाई किया था कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसको ओपन करिए, 6 इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा सो दिस बिकम्स 6 इंटू 2 प्लस आई। 3i इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा सो 3 इंटू 2 प्लस आई। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, 6 2 जा 6 इसमें भी और इसमें मल्टीप्लाई होगा, 6 2 जा 12 प्लस 6i, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 2 जा 6i, आई ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आई इंटू आई, आई स्क्वायर यानी कि -1, आई स्क्वायर इज
-1 पता है आपको, तो हो जाएगा -3, ठीक है, अपॉन 2 का स्क्वायर 4, i स्क्वायर -1 ना, और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो 4 1 5 हो गया नीचे में। और इसको सॉल्व कर दीजिए, रियल पार्ट ये वाला रहा, 12 में से 3 गया 9, 6 6 12 आयोटा अपॉन 5। सो दिस इज द आंसर, 9/5 प्लस 12/5 आयोटा। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं दोस्त? सर रियल पार्ट को अलग कर देते हैं, दिस इज रियल पार्ट ऑफ z1 z2 एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट को IMZ लिखते हैं, IMG इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 कितना 12/5। क्या समझ में आया? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, हमेशा आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा आपको। अब क्या क्लोजर लॉ ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है सर, क्लोजर लॉ डिवीजन के लिए वैलिड है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्या कम्यूटेटिव लॉ सही है? कम्यूटेटिव सर कहता है कि z1 अगर z2 है तो z2 अपॉन z1 भी सही होना चाहिए। नहीं है, बिल्कुल नहीं, डिवीजन के केस में तो ऐसा नहीं होगा। 4/2, 2 से काटो 2 हो गया, आंसर इज 2। लेकिन इसको पलट दें 2/4 तो ये इस बार नीचे हो गया 2, यानी कि 1/2। क्या 2 1/2 बराबर है भाई? नहीं है। तो कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट वैलिडेट इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए बात? समझ में आया होगा आपको धीरे 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 धीरे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, टाइम देख लेते हैं कितना लंबा ना हो जाए ज्यादा। ठीक है, ज्यादा कुछ लंबा नहीं हुआ है, 5 मिनट और। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में 6-7 पार्ट हो गए थे, तो मैं चाह रहा हूं कि इतना पार्ट ना हो, 3 से 4 पार्ट में वीडियो खत्म हो जाए। इसीलिए हम थ्योरेटिकल पोर्शन को पहले खत्म करते हैं, फिर हम लोग प्रॉब्लम पे आएंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है √a इंटू √b बराबर √a इंटू बी, यही है ना भाई, a इंटू बी। ये कब सही होगा दोस्त? ये तब सही होगा जब a भी 0 से बड़ा, b भी 0 से बड़ा, यानी कि a और b पॉजिटिव हो। अरे नंबर लाइन है, नंबर लाइन के बीच में कौन सा नंबर होता है? 0। 0 के आगे जाओगे तो 1 2 3 प्लस में, पीछे आओगे तो -1 -2, यानी कि 0 के आगे प्लस है, पॉजिटिव है, 0 के पीछे निगेटिव है। दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज लेस देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव, तो a और b पॉजिटिव है, बिल्कुल सही। ये √ab तब भी सही है अगर एक बड़ा हो एक छोटा हो, मतलब कि दोनों में से एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो। ये 0 से बड़ा है a तो पॉजिटिव, ये 0 से छोटा है तो निगेटिव, ये 0 से छोटा है a तो निगेटिव, b 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव। तो मतलब दोनों अगर प्लस प्लस हो a b तब भी सही है, ये प्लस और माइनस हो, a प्लस में b माइनस तब भी सही है, a माइनस b प्लस हो तब भी सही है। लेकिन अगर ये सही नहीं है अगर a भी माइनस में हो और b भी माइनस में हो, मतलब दोनों अगर माइनस में हो तो ये सही नहीं है। ये आइडेंटिटी याद रखिएगा। इसका मतलब √a इंटू √b ये कब सही नहीं होगा? जब दोनों नेगेटिव हो। मेरे कहने का मतलब ये है, मान लीजिए a बराबर -2, b बराबर -3, तो √a इंटू √b यानी कि √-2 इंटू √-3, तो अंदर में दोनों जाकर के माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, √2 3 6। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों नेगेटिव है। समझ गए बात? तो ध्यान रखिएगा इसको, ये नहीं होगा। दोनों अगर a और b दोनों नेगेटिव है तो ये इक्वालिटी वैलिड नहीं होती है। ठीक है, आइडेंटिटी देख लेते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? अरे प्लस माइनस वाले फॉर्मूले को यार, आइडेंटिटी रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर कोई आपको बोले कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप फटाक से बता दोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बोलोगे ये क्या बच्चों वाली चीजें पूछ रहे हो, तो 6 7 में है। बिल्कुल,
पता है मुझे कि आपको आता है, तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बता दीजिए। ये A और B है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ऐसे ही फॉर्मूले में रख दीजिए। सो दिस इज Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 स्क्वायर। क्या दिक्कत है, एक जगह Z1 बी की जगह Z2, ठीक है। ये माइनस भी हो सकता था सर, तो Z1 स्क्वायर बीच में -2 इंटू Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर, ठीक है। तीसरा Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब भी हो सकता था, तो ये भी सही है। Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस 3Z1 Z2 इंटू Z1 प्लस Z2, यही होता है ना फॉर्मूला। एक्स प्लस वाई के फॉर्म में आपको याद होगा, 9th क्लास में है ये सब आइडेंटिटी। और Z1 माइनस Z2 अगर किया जाए इसका A माइनस बी का होल क्यूब, तो Z1 क्यूब जहां जहां प्लस प्लस लगाए वहां वहां माइनस कर दीजिए, बस इसी फॉर्मूले में बस इतना ही करना है। जहां प्लस है वहां माइनस कर दीजिए बस। तो ये एक्चुअली में A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल क्यूब, A माइनस बी का होल क्यूब, ये सब फॉर्मूले हैं, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कल हम इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस कर लेंगे। आप एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी का 4.2 भी बनाओगे तो ये बन जाएगा। कल हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं बता देता हूं कि फिर हम आगे क्या डिस्कस करेंगे। हम पढ़ेंगे मॉडुलस, कंजुगेट, आर्गुमेंट, ये सब कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग कल, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, इतना ही करिए आप। थैंक यू।